हाजी नाजिम खान, संभल हिंदुओं का है कि नहीं है? संभल क्या, पूरा भारत ही भारतीयों का, इसमें हिंदू वाली बात कहां से आ गई राकेश भाई? ये संभल तो हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम भाई का भी है, लेकिन पार्टिकुलर हिंदू का कहना ये कहीं ना कहीं जाति लग रही है हम लोगों पर। भाई हम तो कहते हैं कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर संभल है और संभल सभी का है। और एक को अगर आप कहेंगे तो ये गलत है, ये तो आपने वही वाली बात कर दी हिटलर वाले, जिस तरीके से हिटलर एक अपने समुदाय का नहीं, मैंने ये कब कहा हाजी नाजिम खान कि हिंदुओं का है तो मुसलमानों का नहीं है? मैंने कहा ये क्या? नहीं, आपने सिर्फ हिंदुओं का नाम लिया, मैंने तो ये कहा तो मैं तो पूछ रहा हूं हिंदुओं का है कि नहीं है? आप बोलिए ना कि मुसलमानों के साथ हिंदुओं का है, किसने निकालने की बात कर दी भाई? देखिए राकेश भाई, भारत का मुसलमान भारत में ही रहेगा, हम बाइक चॉइस वाले। फिर वही बात है हाजी नाजिम खान, कोई निकालने की बात नहीं कर रहा है। किसी ने कही क्या कि निकालने की बात? हाँ सुन तो लीजिए, जब आपने कहा तो हाजी नाजिम ने तो एक बात कही है कि देखिए हम लोगों को इसी भारत के अंदर जीना और भारत के अंदर ही मरना। और बार बार जो एक बात आ रही थी कि मुगल जाहिल है, भाई मुगल जाहिल कैसे हो गए, थोड़ा सा बता दीजिए। और जाहिल तो ब्रिटिश हुकूमत थी जो भारत का अनमोल कोहिनूर ले गए लूट के, उनको तो कभी आपने जाहिल नहीं कहा। जाहिल, अरे सुन तो लीजिए, आपके पेट में दर्द होने लगता है शिवम भाई जब हाजी नाजिम इस तरीके की बात करते हैं। भाई सुन तो लीजिए, इधर तो देखिए, हाँ आपकी तरफ भी देखते। और दूसरी बात, अभी आपने एक बात कही थी कि एयरपोर्ट से निकले, आपने सुन तो लीजिए, आपने ये कहा अरे संभल मेरा क्या, पूरा भारत मेरा है, भारत का हर एक भारतवासी हाजी नाजिम का। और अभी आपने एक बात कही थी कि आप एयरपोर्ट से निकले और एयरपोर्ट के बाहर बच्चों ने कहा अब्बू आजमी के बारे में, क्या लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर इस तरीके की हत्या करने की बात तो बच्चों को यही समझाया। आपने किस तरीके की बात की? हाजी नाजिम को बताने की जरूरत है, टाइम्स नाउ भारत के माध्यम से पूरे देश को पता चला। हाँ, मैं पूरे देश को मैसेज दे रहा हूं। थोड़ी देर पहले तारिक खान की भाषा भी पूरे देश ने सुनी और मुझे पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव उनकी बातें सुनेंगे तो तारिक खान को बताएंगे कि भाई ये पार्टी की सोच नहीं है, पार्टी के 10 वोट काट रहे हो ऐसी बातें करके। और कोई भी इस देश का, उत्तर प्रदेश का सभ्य नागरिक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। तारिक खान चौक चौराहे पर बैठकर डिबेट करते होंगे, लेकिन ये नेशनल टेलीविजन पर बैठकर डिबेट की भाषा नहीं हो सकती है। और हाजी नाजिम खान, आचार्य जी मैंने सिर्फ कहा कि हिंदुओं का है कि नहीं है, ये कह रहे मुसलमानों को निकालने की बात किसने कही? अरे कहो ना सबका है, जिसका जितना उचित हक उसको उतनी हिस्सेदारी। ऐसा समस्या क्या है कि इनको पढ़ाया विचारों को क्या गया है, इनको पढ़ाया यही जा रहा है और तथाकथित तौर पर इनके बैक जो खड़े हो जाते हैं ना, जाहिल और सिविलाइज और अनसिविलाइज के अंदर, जाहिल और अनपढ़ गंवार व्यक्ति में क्या फर्क होता है? अपने माँ बाप की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, भाइयों की सेवा करना, भाइयों के साथ हिल मिल के रहना। जो आदमी जिसके अंदर, जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया, भाइयों का कत्ल कर दिया, बेटे का कत्ल कर दिया, वो कौन होगा? इंसान होगा? वो इंसान होगा? कौन होगा? मुझे बताओ, मतलब बताइए आप अरे सुनो तो सही, आप बोलिए अभी आपने जो कहा है भाई, ये सत्ता की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई में हिंदू शासक थे, उन्होंने भी इस तरीके की करे, अपने बेटे की भी बात की, मगर आप इस तरीके की बात नहीं करें, जो भी बोलिए। अरे इतिहास को भड़का पैदा करें आचार्य जी, आप झूठ बोलते हैं। अरे आपने बार-बार के बारे में जो बात की, मंदिर तोड़ने की भी बात की, भाई चित्रकूट घूम के आए आप? ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ चित्रकूट घूम के आप, यानी कामिया का मंदिर घूम के आए आप, यानी ये बता दीजिए भाई, अगर आप अगर घूम के आते तो आपको पता होता कि औरंगजब रहमतुल्लाह अलैह ने ये मंदिर बनाने के लिए जगह भी दी थी और पैसा भी दिया था। आचार्य एक मिनट, भगवान राम सुन लीजिए प्लीज। भगवान राम के चरित्र पढ़ो कि केवल जायदाद के लिए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजपाट छोड़ दिया, वनवास को प्राप्त कर लिया। सोचे ये संस्कृति है, ये मानवता की संस्कृति है। और दानवों की संस्कृति क्या है कि बाप को मार दो सत्य हत्या करने के लिए। पता चला कि बेटा कहीं हत्या, जो जिसके साथ मिलकर साजिश रची थी, जिस बेटे के लिए, सुल्तान के लिए साथ मिलकर, बाप उसको इसलिए कत्ल करवा दिया। खबर आई कान, कच्चे कान का आदमी, औरंगजेब ने इसकी भी हत्या करो, इसकी भी हत्या कर दो, यानी बेटे की हत्या इस प्रकार से कर लो। अरे पढ़ के आओ, समझो किसने लिखा है हत्या। तुम तो बाप बेटे का नाम भी नहीं जानते होगे। मुझे औरंगजेब के चारों भाइयों का नाम बता दो। अरे मैं तो अपने भारतीय लोगों के बात कर सकता हूँ। सुन लीजिए, हाजी नाजिम से औरंगजेब के बारे में तो पूछ नहीं चाह रहे, लेकिन बहादुर साहब के जो बेटों के सर कलम करके लाके दे दिए। सुन लीजिए, जो सर कलम करके बहादुर साहब के बात की सामने उसके बारे में बात नहीं करेंगे आप लोग। लेकिन आप लोग हमेशा फैक्ट पे बात न करके सिर्फ देश को गुमराह करने की बात करते हैं। आप एक नैरेटिव जो लेके बैठे होंगे, ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए इस तरीके की बात। ठीक एक मिनट, आप प्रोफेसर अनवर पाशा, नहीं रुकिए, ये अच्छी बात है। तारिक खान आ गए, तारिक खान रहिए, अच्छे बातों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ अपनी बातें करिए। आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी यहां पर बाकी सबकी जरूरत है। अब मुझे अनवर भाई ये बताइए कि आपके एक विधायक उठते कह देते कि हिंदू धर्म तो धर्म ही नहीं हो सकता है।
राकेश जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप जो एंकर की जो एक मर्यादा है उसका पालन कीजिए। सर आप आपसे मैं historian- आप अपनी बात आप देखिए राकेश जी, अपने सवाल आप अपनी बात रखिएगा, अनइंटरप्टेड समय मिलेगा सर, अनइंटरप्टेड समय मिलेगा, अनइंटरप्टेड समय मिलेगा। मेरी एक लाइन सुन लीजिए सर, मैं आपको नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूं, तो मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए, तो मुझे एंकरिंग मत सिखाइए, और निष्पक्ष कैसे हुआ जाता है ये भी कम से कम मत सिखाइए। चलिए आप अपनी बात करिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं बहुत खामोशी से सुन रहा था। आप हिस्टोरियन मत बनिए, इतिहासकार मत बनिए। मैं बिल्कुल इतिहासकार नहीं बन रहा हूं अनवर भाई, मैं बिल्कुल इतिहासकार नहीं बन रहा हूं। आपने नाम सुना है रोमिला थापर का? आपने नाम सुना है उनका ये जो सुमित सरकार का? आपने सतीश चंद्रा का नाम सुना है? बिपिन चंद्रा का नाम सुना है? नहीं सुना होगा आपने। आप बता रहे थे अभी कि औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया। हिस्ट्री जाकर के पढ़िए किसने तोड़ा, ये तक नहीं आपको ज्ञान है, इसलिए ज्यादा हिस्ट्री के दायरे में दाखिल मत होइए। इंटायर पॉलिटिकल साइंस ताकि अरे अनवर भाई सुनिए ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे तो जाकर लेक्चर दीजिए, और ये आप सब कुछ सीख कर ऊपर से नहीं आए, यहाँ पर आकर इस दुनिया इस धरती पर आपने पढ़ा, और यहाँ पर कोई भी अनपढ़ जाहिल जमात नहीं बैठा है। बहुत दिक्कत हो गई आपको, औरंगजेब जाहिल है कि नहीं ये सवाल पूछ लिया गया तो, चंद्रशेखर, और यहाँ पर आपका आकर पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेने लगे। मैं भी 10 हिस्टोरियन को पढ़ के बैठा हूँ, मैं 10 हिस्टोरियन को कोट करके डिबेट का समय नहीं बर्बाद करूंगा। आपसे एक लाइन सवाल पूछा कि हिंदू धर्म क्या बेकार है, आपसे एक लाइन का सवाल पूछा, पॉलिटिकल साइंस के किसी चैप्टर पर डिस्कस नहीं कर रहा। आप एक पॉलिटिकल, आप इतिहासकार बनने चले हैं, ये लोग इतिहासकार बनने चले हैं। सुनिए अनवर भाई, नहीं मालूम है। अनवर भाई सुनिए ना, अनवर भाई सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं हाथ जोड़कर और ये भी आपसे कह रहा हूं, सुनिए भाई सुनिए, बहुत विनम्रता के साथ ये कह रहा हूं सर, एक टॉपिक तय होता है, उस टॉपिक पर अलग अलग पार्टियों की राय क्या है ये जानने के लिए अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता बुलाए जाते हैं, ताकि देश के सामने आपकी सोच पता चल सके। शिवम त्यागी भी कुछ पढ़कर आए होंगे, तारिक खान की भी किसी विषय में महारत हासिल होगी, तो आकर उस विषय का ज्ञान नहीं चाहिए यहाँ पर। आप पॉलिटिकल साइंस के बड़े स्टूडेंट होंगे तो वो ज्ञान नहीं चाहिए। आपकी पार्टी की सोच बताइए, जो चंद्रशेखर ने कहा, आपके एमएलए ने जो कहा उस पर अपनी बात बताइए। पढ़े लिखे आदमी की तरह एंकरिंग कीजिए। मैं चंद्रशेखर जी के बयान पर बात रख रहा हूं। चंद्रशेखर जी ने क्या कहा है? जिस धर्म में मनुवादी मानसिकता के लोग दलितों पर अत्याचार करते रहे हों, जातियों में बांटते रहे हों, वर्णाश्रम बटा हुआ हो, उस पर उन्होंने क्रिटिसिज्म की है, उसकी आलोचना की है। एक मिनट सुनिए, ये कहा चंद्रशेखर भाई, दूसरा ये है, नहीं मैं कोट कर रहा हूं, सुनिए चंद्रशेखर जी सुनिए, सर सवाल सुनिए, मैं कोट कर रहा हूं, जहां इंसान अछूत हो, जानवर भगवान होगा, वो धर्म नहीं हो सकता है। ये वो हिंदू धर्म को कोट करते हुए हैं, तो बड़ा अवतार की थ्योरी को आप खारिज कर दें, आप कह दें ये धर्मी नहीं है। शेषनाग को हम भगवान मानते हैं, आप कह दीजिए धर्मी नहीं है। और एक बात आपको और बता दे रहा हूं, इतना आपको किसी विषय पर बहुत ज्यादा आपको शास्त्रार्थ करने की जरूरत हो तो फिल्म सिटी आइएगा, किसी दिन चाय कॉफी पर बैठ लेंगे, फिर बातचीत हो जाएगी। सर यहाँ पर पॉलिटिकल मुद्दा है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, बिहार की एक बड़ी पार्टी है, आगे चुनाव है, तो सोच बताइए क्या हिंदू धर्म बेकार है? जाहिलों की तरह एंकरिंग करते हैं आप, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग। चंद्रशेखर जी ने क्या कहा है? अछूत नहीं बना के रखा अपने अरे मैं पूछ रहा हूं ना, अछूत नहीं बना के आज कहां कौन अछूत है? मैं इस पर भी नहीं चाहता हूं डिबेट, लेकिन क्या हिंदू धर्म बेकार है?